स्टूडेंट, चैप्टर 13 आपका पूरा हो चुका है। आज हम चैप्टर 14 पढ़ेंगे। ओके, एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ और मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूँगी। मैं कहानी आपको समझाऊँगी, आपको कहानी बुक में से रीड करना है। ओके, तो चैप्टर 14 है नटखट चूहा। नाम से ही लग रहा है कि बहुत ही मज़ेदार कहानी होगी। तो एक नटखट चूहे की कहानी है, पढ़ते हैं। एक चूहा था, बहुत ही नटखट और चालाक था। हमेशा कुछ न कुछ शरारत करता रहता था। एक दिन उसने सोचा कि आज मैं शहर में जाऊंगा, क्योंकि बारिश के कारण वो अपने बिल से बहुत दिन तक नहीं निकल पाया था, इसलिए बोर हो गया था। तो वो फटाफट तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा और मस्ती में बिल्कुल झूमता हुआ चला जा रहा था। रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोल के अभी अंदर जा ही रहा था। चूहा भी चुपचाप उसके पीछे पीछे अंदर चला गया और जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ गई। तो दुकानदार ने उससे कहा कि अरे, तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। तो चूहा बोला कि मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। अब दुकानदार हंसा और बोला, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। अब चूहे को गुस्सा आ गया और बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद न कर। चूहा फिर चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब इस बार नटखट चूहे ने क्या किया, एक गाना गाया। क्या? रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। आपको पता ही है, चूहा कपड़े कुतर देता है। अब ये बात सुनकर दुकानदार डर गया और सोचा, ये तो मेरा बहुत नुकसान करेगा। इसलिए उसने कहा कि ऐसा मत करना, और उसने रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा उसको दे दिया। अब कपड़ा मिलते ही चूहा खुश हो गया और उछलता कूदता हुआ दुकान से बाहर निकल गया। अब कपड़ा तो उसको मिल गया। टोपी सिलाने के लिए वो एक दर्जी की दुकान में पहुंचा और उससे बोला, दर्जी जी, मुझे तुमसे कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा कि इसकी एक अच्छी सी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा और बोला, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब न कर। मेरे पास तेरे काम करने का समय नहीं है, दर्जी ने कहा। अच्छा, अब दर्जी को ये हुआ, एक छोटे से चूहे का टोपी सिलने में मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं? इसलिए उसने गुस्सा होकर उसे कह दिया। चूहे को फिर गुस्सा आया। चूहा जोर से फिर चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? दर्जी कहा, नहीं नहीं नहीं। तो चूहा फिर से गाना गाने लगा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। अब ये सुनकर दुकानदार की ही तरह दर्जी भी डर गया और बोला, रुको रुको, मैं तुम्हारी टोपी अभी बनाता हूँ। और फटाफट दर्जी ने थोड़ी ही देर में चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी सिल के तैयार कर दी। अब जो नटखट चूहा था, उसने टोपी पहना और अपने को आईने में देखा और खुश हो गया कि वो तो बड़ा सुंदर लग रहा है। लेकिन टोपी एकदम उसको सादी सादी लग रही थी। तो उसने सोचा कि मैं अब इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। अब कूदता फांदता वो दुकान से बाहर निकला और सड़क पर शान से चल रहा था, एकदम अकड़ के। तभी उसकी एक नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहाँ की सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अब वह अंदर गया और इधर उधर कूदने लगा। तो दुकानदार ने उसे डांटा और कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। अब दुकानदार ने उसे डांटा और कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? अब चूहे को गुस्सा आ गया और उसने फिर उससे पूछा, तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? तो दुकानदार ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा। अब क्या हुआ? चूहे ने फिर से वही गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। अब ये सुनकर बेचारा दुकानदार डर डर गया और बोला, ऐसा मत करना, मैं भी तुम्हें रंग बिरंगे सितारे देता हूँ, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टाँक भी दूंगा, यानी लगा भी दूंगा। तो चूहा बोला, अच्छा तो ज़रा जल्दी करो।
उसने फटाफट सितारे टोपी में टाक दिए। टोपी एकदम बनकर तैयार, खूबसूरत टोपी। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ और एकदम खुश हो गया। क्यों? वो सोचने लगा कि मैं किसी राजा से कम नहीं लग रहा हूँ। फिर वो सोचता है इतनी सुंदर टोपी तो मैंने बनवा ली, अब इसे दिखाऊं किसको? तो वो सोचता है चलो, अगर मैं राजा की तरह लग रहा हूँ तो मैं अपनी इतनी सुंदर टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। अब 1 घंटे के अंदर अंदर वो नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुँचा। राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ और उसने पूछा कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा महाराज, पहले ये बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ। तो राजा ने ऐसे ही उसको टालने के लिए कह दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। तो चूहा तो नटखट था, तुरंत बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई और उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। तो चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? राजा ने कहा, बिल्कुल नहीं दूंगा। चूहे ने फिर से पूछा, तो तुम नहीं उतरोगे? राजा बोला, नहीं उतरूंगा। और राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसे पकड़ लो। अब सिपाही चूहे को पकड़ने के लिए दौड़े। देखिए, पर क्या चूहे को कोई पकड़ सकता है? चूहा कैसे भागता है, थोड़ी सी जगह में से भी भाग जाता है। उसकी स्पीड कितनी तेज होती है, चूहे को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो सिपाही भागे तो जरूर, लेकिन वो चूहे को पकड़ नहीं पाए। चूहा सरपट उनके बीच में से निकल गया। मतलब सिपाही दौड़ रहे थे और उनके बीच में से चूहा भाग के निकल गया और सारे सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखा और फिर गाना गाया कि रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। अब राजा ने सोचा कि चूहों की पूरी फौज अगर आ गई तो पूरे महल का सत्यानाश कर देगी। तो राजा डर के मारे कांपने लगा और कांपती आवाज़ में उसने कहा कि चूहे भैया, तुम बेकार में नाराज़ हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हो गया और शान से जाके राजा की तरह एकदम राजा के सिंहासन पर बैठ गया और बहुत देर तक वहाँ बैठकर आराम करता रहा। रात को जब काफ़ी रात बीत गई और वो थक गया तो गद्दी से कूदकर नीचे आ गया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। अब घर पहुंचकर उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई और उसकी पूरी कहानी सुनने के लिए उसके सभी दोस्त, यानी सभी उसके चूहे दोस्त बहुत ही उत्सुक थे और उसकी कहानी सुनना चाहते थे। तो है ना मज़ेदार कहानी? आप लोग इसको रीड ज़रूर कीजिएगा और साथ में मैं आपको टेक्स्ट बुक का PDF भेज रही हूँ, उसमें से देख के टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा। ओके, बाय बच्चों।